बहुत इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्री का वेटेज आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा है क्लास 9th के लिए, क्योंकि आपके चैप्टर्स भी कई सारे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझना है। मेरे साथ बने रहिए, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स की बात करें तो अब तक जो हमने समझा उसके अकॉर्डिंग दो फिगर्स सेम शेप एंड सेम साइज वाले कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना, यही समझा। अब अगर मैं दो ट्रायंगल्स की बात करती हूँ तो उनकी शेप किस पे मैटर करेगी और उनका साइज किस पे मैटर करेगा? शेप मैटर करेगी उनके एंगल्स पे, साइज मैटर करेगा उनके साइड्स पे। तो अभी हमें क्या क्या चीजें चेक करनी है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। अगर ABC ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएं। AB PQ के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे देखो, AB जो आपकी साइड है वो आपकी PQ के इक्वल होना चाहिए। आपकी जो साइड AC है, BC है, वो QR के इक्वल होनी चाहिए। आपकी साइड जो BC है, आप यहाँ पे देखो, आपकी साइड जो BC है वो आपकी QR के इक्वल होनी चाहिए, और आपकी साइड जो PR है वो आपकी AC के इक्वल होना चाहिए। और दूसरे ट्राइंगल के ऊपर अगर मैं पहला ट्राइंगल सुपर इम्पोज कर रहा हूं तो दूसरा ट्राइंगल छुप जाना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ इनके एंगल्स भी करस्पॉन्ड ट्राइंगल के इक्वल होने चाहिए। तो मतलब इसका R एंगल इसके C एंगल के इक्वल होना चाहिए, इसका Q एंगल इसके B एंगल के इक्वल होना चाहिए, इसका P एंगल इसके A एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो अभी ये दोनों ट्राइंगल जो कि एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ऑलरेडी हैं, आपको एक ही ट्राइंगल दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में ये दो ट्राइंगल्स हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे अगर उनकी तीनों साइड्स रिस्पेक्टिव टू द सेकंड ट्राइंगल इज इक्वल एंड उनके तीनों एंगल्स रिस्पेक्टिव टू द अदर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ गई कि छह चीजें चेक करनी पड़ेंगी, उसकी भी ट्रिक अभी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो अभी हमें पता पड़ा कि इफ टू ट्राइंगल्स आर एग्जैक्टली सुपर इम्पोजिंग ओवर ईच अदर और कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, देन थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू द करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स एंड द थ्री एंगल्स ऑफ द सेकंड ट्राइंगल। वही बात जो मैंने बताई कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, दैट मीन्स पहले ट्राइंगल की तीन साइड और तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड और तीनों एंगल्स के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तो अभी क्या कहता है कि अगर ट्राइंगल ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट है तो वही वाली बात कि उनके तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हो, तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो, जो कि आपको हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल्स के केस में काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, टोटल 6 थिंग्स। इन केस ऑफ सर्कल ओनली रेडियस इज इन्वॉल्व, तो इसीलिए रेडियस मैच करा ली, बट ट्राइंगल्स के केस में हमारे पास कई सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अभी सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मैंने ये पार्ट रखा है। द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, इसका उल्टा भी ट्रू होता है। क्या कहता है, इफ दैट इज इफ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स एंड द थ्री एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि कन्वर्स भी ट्रू होता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल, तीनों साइड्स एंड तीनों एंगल्स इक्वल मतलब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद क्या है। स्टेटमेंट यहाँ पे देखो, क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कहता है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर साइड्स आर अनइक्वल। अरे भाई ये तो गलत ही हो गया, स्टेटमेंट 1 तो गलत है। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल कोइंसाइड, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। देखिए भाई, कोइंसाइड तो करेगा, एक के ऊपर दूसरा रखोगे तो बिल्कुल छुप जाएगा, दैट इज सुपर इम्पोज, है ना। चलो सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी पता है कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का क्या मतलब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और समराइज करते हैं। तो वही सारी बातें जो अभी मैंने बताई कि अगर मैं कहूं कि दो ट्राइंगल्स लूं और दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएं तो आपके दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, नीचे वाला ट्राइंगल छुप जाए। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू कि अगर दो ट्राइंगल्स, अगर तीन साइड्स और तीन एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो तीन साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। Keep imbibing. We believe in you.